गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर विल बी फाइन। एंड नाउ आज जो हम डिस्कशन करने वाले हैं बेटा, वो क्लास 8 सोशल साइंस एमपी बोर्ड की बुक है, चैप्टर नंबर 6, उसका पार्ट 4 लेकर आज हम प्रेजेंट हुए हैं, जिसका नाम है लिथोस्फीयर एंड लैंडफॉर्म्स। प्रीवियस क्लास में हमने चेंजिंग ऑफ लैंडफॉर्म्स में दो प्रकार के चेंजेस पढ़े थे। पहला था स्लो चेंजेस और दूसरा था सडन चेंजेस। ठीक है, तो स्लो चेंजेस में हमने दो अलग अलग चीज़ें देखी थी। एक तो देखा था हमने फोल्डिंग और एक देखा था हमने रिफ्टिंग। ठीक है, इसको लॉन्ग टाइम चेंजेस भी कहते हैं। और सडन मूवमेंट, सडन लैंड मूवमेंट जो था, ठीक है, उस पर हम देखने वाले थे कि दीज हैपन इन टू वेज, कि ये दो तरीके से सडन लैंड मूवमेंट्स होते हैं। पहला है वोल्केनो एंड दूसरा है अर्थक्वेक। आप दोनों को बहुत अच्छे से जानते होंगे कि वोल्केनो और अर्थक्वेक में क्या संबंध है, किसको बोलते हैं सेपरेटली। कि वोल्केनो का मतलब ज्वालामुखी एंड अर्थक्वेक का मतलब भूकंप। दोनों ही स्थिति में लैंड का फॉर्म चेंज हो जाता है। ठीक, तो सबसे पहले हम देखते हैं वोल्केनो। तो आप देखेंगे अपनी आपकी बुक के पेज नंबर 54 पर है। ठीक है, ये जो टॉपिक आज हम डिस्कशन कर रहे हैं, पेज नंबर 54 पर आप देखेंगे, जहां पर लिखा है द वोल्केनो। ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेन करता चलता हूं कि द वोल्केनो इज प्रोमिनेंट अमॉन्ग एजेंट विच काज सडन चेंज ऑन द अर्थ। द वोल्केनो इज अ राउंड होल और एन ओपन वेंट ऑन द अर्थ। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट एजेंट माना जाता है, प्रोमिनेंट अमॉन्ग एजेंट विच काजेस सडन चेंज। की ऐसे रिएक्शन जो सडन चेंज करते हैं अर्थ में, उनमें से वोल्केनो जो है वो प्रोमिनेंट एजेंट माना जाता है, यानी प्रमुख माना जाता है। द वोल्केनो इज अ राउंड होल और एन ओपन वेंट ऑन द अर्थ। ठीक है, बेसिकली ये एक राउंड होल से निकलता है जो कि अर्थ में ओपन होल होता है। ठीक, द extremely hot gases, liquid hot water, pieces of rocks, ash, smoke come out from the interior of the earth from this hole. The hole from which these substances come out is called volcano's mouth or crater, and the entire activities are called volcanic eruption. अब बेटा अर्थ हमने इससे पहले पढ़ा था कि जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जाते हैं तो एवरी 32 मीटर्स पर जो हमारा टेम्परेचर है अर्थ का, वो 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज होता जाता है। ठीक है, तो नीचे जब जम जाएंगे तो बहुत सारा टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है और नीचे बहुत सारी चीजें आज भी गर्म हैं। इसलिए उन्होंने बोला है कि जो कुछ गैसेस हैं, हॉट गैसेस हैं, लिक्विड है, हॉट वाटर है, पीसेस ऑफ रॉक्स हैं, स्मोक्स हैं, एस हैं, वो उस होल से बाहर आते हैं फोर्स के साथ। ठीक है, तो जो वो होल होता है उसको माउथ या क्रेटर कहते हैं। और यहां पर आगे लिखा है कि द एंटायर एक्टिविटी कॉल्ड वॉल्केनिक एरप्शन। ठीक, मैं आपको इमेज दिखा रहा हूं कि वॉल्केनिक एक्टिविटी की, वॉल्केनिक एरप्शन की, जो आपके बुक की इमेज है, आप इसको देखिए। इसके अलावा और भी इमेजेस आपको मिल जाएंगे वॉल्केनिक एरप्शन के। ठीक, अब यहां पर लिखा है, आगे देखेंगे आप, कि द इंटरनल पार्ट ऑफ द अर्थ इज हॉट, देयर आर 3 रीजन ऑफ दिस हीट। कि जो अर्थ का इंटरनल पार्ट है वो हॉट है। इसके 3 रीजन बताए हैं। पहला है द इंटरनल पार्ट इज हॉट सिंस द एग्जिस्टेंस ऑफ द अर्थ। कि जो इंटरनल पार्ट है बेटा, वो अर्थ के एग्जिस्टेंस, जब से अर्थ आया था, जब से अर्थ का फॉर्म बना, अर्थ जब से बना था कहते हैं, ठीक है, तब से ही वो नीचे का जो पार्ट है, अंदर का जो पार्ट है, वो तब से ही गर्म है। दूसरा लिखा है द ब्रेकअप ऑफ रेडियो एक्टिव मिनरल्स इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ क्रिएट हीट। कि जो रेडियो एक्टिव मिनरल्स हैं अंदर, ठीक है, वो ब्रेक होते हैं, टूटते हैं। ठीक है, और उनके टूटने से हीट पैदा होती है अंदर, और उस वजह से गर्म है। थर्ड वन, ड्यू टू द आउटर प्रेशर ऑफ अर्थ लेयर द इंटरनल पार्ट बिकम हॉट। ठीक है, अब आउटर लेयर पर जो प्रेशर पड़ रहा है डिफरेंट टाइप से, उस प्रेशर की वजह से अंदर का जो पार्ट है वो गर्म होता जाता है। ठीक है, इसके बाद ये कुछ खास नहीं है। हम आते हैं टाइप्स ऑफ वॉल्केनोज पर, जो अपन ने 3 टाइप्स यहां पर लिखे हैं: एक्टिव वॉल्केनो, स्लीपिंग और डॉर्मेंट वॉल्केनोज, एंड डेड और एक्सटिंक्ट वॉल्केनोज। तो फर्स्ट जो है एक्टिव वॉल्केनो, इसका मतलब क्या होता है, सबसे पहले आप ये समझ लें कि ऐसे वॉल्केनोज जो कंटिन्यूसली एक्टिव हैं, यानी आप देखें तो एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के बाद उन पर इरप्शन होता रहता है। जैसे यहाँ पर लिखा है कि एक्टिव वॉल्केनो में द वॉल्केनो विच फ्रीक्वेंटली एरप्ट आर कॉल्ड एक्टिव वॉल्केनोज। की एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी जहां पर ये एरप्ट होते रहते हैं। द एंटा एंड द स्ट्रोम्बेली वॉल्केनो ऑफ इटली आर द एग्जाम्पल ऑफ एक्टिव वॉल्केनोज। कि एटना जो वॉल्केनो है और स्ट्रोम्बेली वॉल्केनो जो है, जो कि इटली में है, ठीक है, ये एग्जाम्पल्स हैं एक्टिव वॉल्केनो के। एंड दूसरा स्लीपिंग और डॉर्मेंट। स्लीपिंग का मतलब बेटा सुषुप्ति है, जिसको हम असक्रिय बोल सकते हैं। कि हाँ, ज्वालामुखी तो यहाँ से निकलता है, लेकिन
आफ्टर लॉन्ग टाइम, कभी कभी निकलता है कभी कभी नहीं निकलता। तो वही लिखा है कि दीज आर द वॉल्केनोज विच वर फ्रीक्वेंटली एरप्टिंग ईयरलियर बट समटाइम में सडनली एरप्ट। ठीक है, कि कभी कभी तो ये जल्दी एरप्ट होते हैं लेकिन कभी कभी ये एरप्ट ही नहीं होते, ठीक है, निकलते ही नहीं है। एंड दीज आर कॉल्ड हाफ एक्टिव और डॉर्मेंट वॉल्केनो। ठीक है, इसलिए इनको हाफ एक्टिव, ठीक है, या डॉर्मेंट वॉल्केनो बोलते हैं। एंड नाउ द वेसुवियस ऑफ इटली, इट इज द एग्जाम्पल ऑफ डॉर्मेंट वॉल्केनो। तो वेसुवियस जो है वॉल्केनो वो इटली में है, ठीक है, और वो भी इसका एक एग्जाम्पल है। एंड नाउ द थर्ड वन, डेड और एक्सटिंक्ट वॉल्केनो। डेड का मतलब शांत हो जाना, खत्म हो जाना, यानी ऐसे वॉल्केनो जो पहले तो थे लेकिन अब जिनका कोई भी आप देखें तो कोई भी निशान समझ में नहीं आता, कि कोई भी ऐसे साइन समझ में नहीं आते कि वो वॉल्केनो एरप्ट हो सकते हैं। जैसे यहां पर लिखा है कि अ वॉल्केनो विच इज नाइदर एक्टिव नॉट डॉर्मेंट एंड विच हैज नॉट एरप्ट फॉर लॉन्ग टाइम एंड देयर इज नो चांस टू एरप्शन इन कॉल्ड डेड और एक्सटिंक्ट वॉल्केनो। कि ऐसे वॉल्केनो जो ना तो एक्टिव वॉल्केनो है और ना ही डॉर्मेंट वॉल्केनो है, तो और आने वाले चांस में, फ्यूचर के चांस में उन्होंने बोला कि कोई चांस नहीं है कि ये वॉल्केनो एरप्शन हो भी सकते हैं। इन्हीं को एक्सटिंक्ट वॉल्केनो कहते हैं। जैसे यहाँ लिखा है द माउंट किलिमंजारो ऑफ अफ्रीका इज द एग्जाम्पल ऑफ सच वॉल्केनो। तो ऐसे वॉल्केनो के जो एग्जाम्पल हैं वो किलिमंजारो का एग्जाम्पल है जो कि अफ्रीका में है। And now most of the volcanoes are found near the coastal areas of the Pacific Ocean and in the continental region। ध्यान दें क्या बोल रहा है कि most of the volcanoes are found near the coastal areas of Pacific Ocean। कि बेसिकली बहुत सारे जो वॉल्केनो हैं पैसिफिक ओशन, ठीक है, प्रशांत महासागर जिसको हम बोलते हैं, उसके कोस्टल एरियाज यानी समुद्र तट के किनारे पाए जाते हैं। एंड कॉन्टिनेंटल रीजन, हैंस दिस रीजन कॉल्ड द रिंग ऑफ फायर बिकॉज ऑफ मेनी एक्टिव वॉल्केनो इन इट। और इसको रिंग ऑफ फायर कहा जाता है, ठीक है, जो पैसिफिक ओशन का जो कहना चाहिए कोस्टल एरिया है उसको रिंग ऑफ फायर कहा जाता है क्योंकि उस एरिया पे बहुत सारे एक्टिव वॉल्केनोस हैं। एंड नाउ आप देखेंगे पेज नंबर 55 पर ही कि इफेक्ट्स ऑफ वॉल्केनो इन ह्यूमन लाइफ, कि ह्यूमन लाइफ में वॉल्केनोस के क्या इफेक्ट हो सकते हैं। क्या लिखा है, द वॉल्केनो क्रिएट फॉर्मेशन ऑफ वेरियस लैंडफॉर्म लाइक प्लेन, प्लेटियो, माउंटेन एटसेट्रा। कि वॉल्केनो की वजह से बहुत सारी चीज़ें बनी जिसमें से प्लेन है, माउंटेन है, ठीक है, एंड प्लेटियोस हैं। नाउ वी गेट वैल्यूएबल मिनरल फ्रॉम दीज, इससे हमको वैल्यूएबल मिनरल्स मिल रहे हैं, ठीक है। हमने प्रीवियस लेक्चर में भी देखा था कि प्लेटियोस हैं, माउंटेन्स हैं, जिसमें मिनरल का भंडार होता है। द लावा विच स्प्रेड ऑल अराउंड इन द लॉन्ग टाइम टर्न इनटू फर्टाइल लैंड। और जो लावा वॉल्केनो से बाहर निकलता है वो चारों तरफ फैल जाता है और काफी लॉन्ग टाइम के बाद वो एक फर्टाइल लैंड में कन्वर्ट हो जाता है। द डेड वॉल्केनो माउथ फिल्ड विथ रेन वाटर क्रिएट्स द लेक्स। और जो डेड वॉल्केनो से बेटा माउथ तो बना होता है ज्वालामुखी में, ठीक है, तो उस डेड वॉल्केनोस के माउथ से बहुत सारा पानी जो रेन वाटर है वो अंदर चला जाता है, ठीक है, और वहां पर लेक बन जाते हैं। एंड नाउ द वॉल्केनो हैव मेरिट्स एंड डिमेरिट्स टू। जहां पर हमने इतने सारे वॉल्केनो के मेरिट्स देखे, लाभ देखे, वहीं पर इसके कुछ डिमेरिट्स भी हैं। डिमेरिट्स का मतलब बेटा समझ सकते हैं हानिकारक प्रभाव इसके। तो यहां लिखा है द एरप्शन ऑफ वॉल्केनो डिस्ट्रॉय ह्यूमन लाइफ, कि जो वॉल्केनो एरप्शन है वो ह्यूमन लाइफ को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है, ठीक है। कैटल को, वेजिटेशन, एग्रीकल्चर, लैंड्स, हाउस, बिग सिटीज एंड विलेज आर बर्न और कोलैप्स। कि इन ज्वालामुखी की वजह से, इन वॉल्केनोस की वजह से सिटीज है, वेजिटेशन, एग्रीकल्चर, ठीक है, कैटल्स हैं, बिग सिटीज हैं, विलेज हैं, ठीक है, इनके बारे में लिखा है कि बर्न और कोलैप्स, कि ये जल भी सकते हैं और कोलैप्स हो सकते हैं। तो ये तो था बेटा इफेक्ट ऑफ वॉल्केनो ऑन ह्यूमन लाइफ। अब जो हम देखेंगे वो होगा अर्थक्वेक। देखिए अर्थक्वेक में पेज नंबर 55 पर ही आप देखेंगे, ठीक, कि अर्थक्वेक, द वर्ड अर्थक्वेक इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, अर्थ एंड क्वेक। कि जो अर्थक्वेक है बेटा ये दो वर्ड से मिलकर बना है, एक अर्थ और एक क्वेक, ठीक है, विच मीन्स शेकिंग ऑफ द अर्थ, जिसका मतलब होता है अर्थ का शेक होना, ठीक है, कि अर्थ का हिलना, जिसको आप कह सकते हैं। As when we throw a piece of stone in the peaceful water, suddenly ripples appear all round। कि आप देखेंगे जब कभी आप पीसफुल वाटर पे एक पत्थर फेंकते हैं तो चारों तरफ रिपल्स यानी तरंगे जो है बेटा, गोलाकार जो तरंगे हैं वो चारों तरफ बराबर अमाउंट में निकलती हैं, ठीक है। सिमिलरली व्हेन द अर्थ क्रस्ट सडनली वाइब्रेट और शेक द वेव्स स्प्रेड ऑल अराउंड, ठीक है। ऐसे ही बोला कि जब अर्थ का क्रस्ट
ठीक है, कि सडनली वाइब्रेट होता है या शेक होता है तो उसके चारों तरफ भी ये तरंगें निकलती हैं। वी कॉल इट एन अर्थक्वेक, इसी को ही हम अर्थक्वेक बोलते हैं। दिस प्लेस वर अर्थक्वेक ऑक्योर इज कॉल्ड अर्थक्वेक एपिसेंटर। जिस प्लेस में अर्थक्वेक आते हैं, जिस प्लेस से अर्थक्वेक स्टार्ट होता है उसको हम एपिसेंटर ऑफ अर्थक्वेक कहते हैं। ठीक है, फोकस जिसको आप कह सकते हैं। नाउ द प्लेस एग्जैक्टली ओवर फोकस वेयर वेव्स ऑफ अर्थक्वेक्स आर फेल्ट फर्स्टली इज कॉल्ड अर्थक्वेक सेंटर। ठीक है, तो द प्लेस एग्जैक्टली ओवर फोकस, कि जो प्लेस फोकस के ऊपर होता है और जहां पर अर्थक्वेक का वेव्स होता है बेटा फर्स्ट पहली बार महसूस किया जाता है, उसको अर्थक्वेक सेंटर कहा जाता है। ठीक है, तो ये तो था अर्थक्वेक। नाउ व्हाई अर्थक्वेक अक्योर्स, कि अर्थक्वेक क्यों आते हैं अब, ठीक है, क्या रीजन है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस कि अर्थक्वेक आ रहे हैं। अब देखिए यहां पर द अर्थक्वेक हैपन्स ड्यू टू सडन मूवमेंट। ठीक है, अब कुछ मूवमेंट्स हैं लिखा कि विद इन द अर्थ the earthquake also take place due to volcanic eruption. Sometimes the gases or vapor being formed under the bottom of the earth breaks the earth crust to come out and thus earthquake occurs. ठीक है, तो यहां पर भी कुछ वॉल्केनो का जैसे वॉल्केनो हो रहे थे बेटा उसी टाइप से कुछ रिएक्शन है कि समटाइम द गैसेस और वेपर बीइंग फॉर्म अंडर द बॉटम ऑफ द अर्थ, कि कुछ गैसेस हैं कुछ वाटर वेपर्स हैं। ठीक है, इनका जो फॉर्मेशन होता है नीचे, ठीक है, तो ये ब्रेक्स द अर्थ, तो ये अर्थ को ब्रेक करते हैं, अंदर से तोड़ने की कोशिश करते हैं एंड ब्रेक द अर्थ क्रस्ट टू कम आउट एंड दस अर्थक्वेक कवर्स, और ये बाहर आने की जब कोशिश करते हैं और ये बाहर नहीं आ पाते हैं अर्थ के क्रस्ट से। ठीक है, तो जो कंपन है वो अंदर ही अंदर फैल जाता है। लाइक वॉल्केनो द कोस्टल रीजन ऑफ पैसिफिक ओशन एक्सपीरियंस ट्रेमर्स ऑफ मैनी अर्थक्वेक। तो पैसिफिक ओशन का जो रीजन है जहां पर वॉल्केनिक एरप्शन देखने को मिले वहीं पर अर्थक्वेक्स भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, फिर यहां पर लिखा है कि जापान एक्सपीरियंस फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक, और जापान में फ्रीक्वेंटली अर्थक्वेक देखने को मिल जाते हैं। द माउंटेन एरिया ऑफ हिमालय आर द मेन जोन ऑफ अर्थक्वेक इन इंडिया, और इंडिया पे आप देखें तो जो माउंटेन एरिया है, ठीक है, वो उसका मेन सेंटर है। हिमालय का जो माउंटेन एरिया है वो मेन जोन माना जाता है अर्थक्वेक का। तो जैसे वॉल्केनोस में हमने पढ़ा था इफेक्ट ऑन ह्यूमन लाइफ, वैसे ही अर्थक्वेक का इफेक्ट ह्यूमन लाइफ में, जहां पर यहां पर हमने लिखा है कि अर्थक्वेक्स आर यूजफुल, वहीं पर है कि अर्थक्वेक्स आर हार्मफुल आल्सो। तो जहां ये यूजेबल है हमारे लिए वहीं पर ये हार्मफुल भी हैं। ये आपके पेज नंबर बुक की 56 पर मिल जाएगा। एज इट इज एज यूजुअल आज को आपको ऐसे ही लिखना है। मैं बता देता हूं कि अर्थक्वेक्स आर यूजफुल में क्या लिखा है कि सम टाइम फर्टाइल लैंड इमर्ज, कभी कभी जब अर्थक्वेक आता है तो धरती इधर से उधर, मतलब कहना चाहिए ऊपर नीचे से पलट जाती है बेटा। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि फर्टाइल लैंड इमर्ज हो जाते हैं। फॉर्मेशन ऑफ न्यू लैंड एरिया, नए लैंड एरिया का फॉर्मेशन हो जाता है, नए लैंड एरियाज बन जाते हैं। थर्ड में देखेंगे आप वैल्यूएबल मिनरल्स आल्सो कम अपॉन द सरफेस, और जो नीचे के वैल्यूएबल मिनरल्स हैं उनको पलटने के बाद जो हैं वो सरफेस में आ जाते हैं कभी कभी। एंड फोर्थ लेक्स आर फॉर्म्ड इन लो लेइंग एरिया ड्यू टू अर्थक्वेक, और जो लो लेइंग एरिया है यानी नीचे घाटी वाले जो इलाके होते हैं वहां अर्थक्वेक की वजह से लेक्स बन जाते हैं। ये तो था यूजफुल थिंग। और जब हम हार्मफुल देखते हैं कि अर्थक्वेक्स आर हार्मफुल आल्सो, तो इसमें क्या क्या है। पहला है इसमें लॉस ऑफ पीपल एंड एनिमल्स, पेरिस, बिल्डिंग, रेलवेज, रोड्स एंड फैक्ट्रीज सफर बैडली, सभी लोगों को नुकसान है, फैक्ट्रीज हो, एनिमल्स हो, प्लांट्स हो, ह्यूमंस हो। ठीक है, सेकंड नंबर पे देखेंगे आप डिवास्टेटिंग फ्लड ऑक्योर ड्यू टू ब्लॉकेज ऑफ रिवर रूट हाई एंड डिवास्टेटिंग सी वेव्स राइज। तो जो सेकंड में लिखा है कि डिवास्टेटिंग फ्लड ऑक्योर, कि डिवास्टेटिंग का मतलब बेटा बहुत हानिकारक है, यानी बहुत प्रभावशाली बाढ़ इसमें से आ सकते हैं। क्यों आते हैं बाढ़ इतना, क्योंकि अर्थक्वेक की वजह से रिवर के जो रास्ते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं बेटा, और उस वजह से कि डिवास्टेटिंग फ्लड ऑक्योर होते हैं। ठीक है, और उन्होंने बोला हाई एंड डिवास्टिंग सी वेव्स राइज, और जब समुद्र के नीचे से तरंगे चलती हैं, ठीक है, ये वेवलेंथ जो होती हैं भूकंप की, अर्थक्वेक की, तो उससे क्या होता है जो डिवास्टेटिंग सी वेव्स राइज की सी वेव भी ऊपर की तरफ आने लगती हैं, जिनसे सुनामी वगैरह आते हैं, कोस्टल एरियाज को बहुत नुकसान होता है। एंड थर्ड वन क्रैक डेवलप्स इन लैंड एंड फ्यू एरियाज गो डाउन ड्यू टू अर्थक्वेक। और जब अर्थक्वेक होता है बेटा तो अपने यहाँ तो छोटे मोटे अर्थक्वेक आपको देखने को मिले हैं, लेकिन बड़े बड़े जगह पर आप देखें बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहां पर बहुत ज्यादा रिएक्टर स्केल का अर्थक्वेक आता है, जिससे अर्थ के बीच में क्रैक्स बन जाते हैं,
उससे क्या प्रभाव होता है कि बहुत सारे जो एरियाज हैं, फ्यू एरिया गो डाउन ड्यू टू अर्थक्वेक, तो बहुत सारे जो एरिया हैं इन क्रैक्स की वजह से डाउन यानी नीचे की तरफ चले जाते हैं। तो ये आपका चैप्टर क्लोज हुआ, लिथोस्फीयर एंड लैंडफॉर्म्स। मैंने 4 पार्ट में चैप्टर कंप्लीट किया है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और बाकी आपके जो भी डाउट्स हो, जो भी क्वेश्चंस हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक। चलिए आज के लिए बस इतना ही, और प्रीवियस पार्ट की वीडियोस मैं डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में मैं इसके क्वेश्चन आंसर के साथ आपसे मिलूंगा। थैंक यू सो मच।